जय हिंद प्यारे बच्चों। बच्चों आप सभी लोगों की बोर्ड परीक्षाएं करीब है और ऐसी स्थिति में बच्चों आपकी बुक में केमिस्ट्री की फर्स्ट पार्ट में जो लेसन 9 है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, उसमें बच्चों तीन मेन चीज़ें हैं, जिसमें एक है आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स का, दूसरा है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जिसको कि हम लोग शॉर्ट में वीबीटी भी कहते हैं, और फिर है सीएफटी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो बच्चों इसमें जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, इसमें इस टाइप के क्वेश्चंस आपको कुछ हद तक परेशान कर सकते हैं, जैसे प्रेडिक्ट द शेप एंड जियोमेट्री ऑफ Fe6 4-। तो बच्चों मैं कोशिश करूंगा कि अपने इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका वो भी बहुत आसान शब्दों में बताने की कोशिश करूं। बच्चों जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आएगा तो यह क्वेश्चन 3 स्टेप में होता है, 3 स्टेप में, ये ध्यान रखिएगा। सबसे पहले स्टेप में हम लोग इसमें आइडेंटिफाई करेंगे कि सेंट्रल मेटल एटम कौन सा है। तो बच्चों आपको यहाँ दिख रहा है Fe, ठीक। उसके बाद लिगेंड कौन सा है, ये साइनाइड लिगेंड है, इसकी संख्या कितनी है 6, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। तो बच्चों आपको यह जानकारी में होना चाहिए कि ये जो साइनाइड लिगेंड है Cn-, ये एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड कहलाता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है ना। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो अभी आगे मैं दिखाता हूँ कि इसका क्या असर पड़ेगा। तो सबसे पहला जो स्टेप होगा आपका, हम लोग लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Fe। आपको इसके लिए जो आयरन मेटल है जिसका एटॉमिक नंबर 26 होता है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा, वो भी शॉर्ट पैटर्न पे आपको बताया गया होगा कि इस तरीके से आप शॉर्ट हैंड नोटेशन में लिख सकते हैं। आर्गन 18 हमने लिख दिया, 3d6 लिख दिया और 4s2 लिख दिया, और आप चाहे तो चेक करके देख सकते हैं 18 और 6 24 और 2 26, ये आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी चीज़ को ऐसे ब्लॉक बना के लिख देंगे ऑर्बिटल के पैटर्न पे, 1 2 3 4। ये डी ऑर्बिटल के लिए हो गया हमारा, ये एस ऑर्बिटल के लिए हो गया, और ये हमारा पी के लिए हो गया, ये 3d हो गया, ये हमारा 4s हो गया, और ये हो गया 4p, ठीक। तो हुंड्स रूल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर दीजिए। 4s में दिखा रहा है यहाँ पे 2 है ना, तो हमने भी 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। डी में 6 दिखा रहा है, तो 1 2 3 4 5, और छठवां इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, ठीक है बच्चों। एक ये हो गया। स्टेप 2 में जाने के पहले आपको एक चीज़ करना पड़ेगा, आपको इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ये जो सेंट्रल मेटल एटम आयरन दिख रही ना, इसका आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होगा। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का तरीका आपको क्लास 11th में भी बताया गया होगा, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पे अलग से भी बता दे रहा हूँ। जैसे देखिए, आपको Fe(Cn)(4-), इसमें Fe का निकालना है, तो इसको X मान लेते हैं। साइनाइड आयन अभी मैंने यहाँ पे बताया कि Cn- होता है ना, तो एक साइनाइड आयन का -1 होता है, तो 6 साइनाइड आयन का -6 हो गया, इज इक्वल टू जो चार्ज होगा वही आप इक्वल टू के इधर लिख देंगे। अगर न्यूट्रल रहता है तो हम लोग 0 करते हैं। अगर इसको सॉल्व आउट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू +2, ठीक है। तो अब आप अगले स्टेप में क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Fe2+ लिखेंगे। तो ये बताइए कि Fe2+ का मतलब क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन कम हुआ कि 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों, इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज आया है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन इसका कम हो गया है। तो अब हम लोग फिर से एक बार, जैसे हमने ऊपर बनाया था 3d 4s 4p, वैसे ही हम लोग एक बार फिर से बनाएंगे। तो अब देखिए, ये हो गया 3d, ये हो गया 4s, ये हो गया 4p। अब चेंजिंग होगी। अब यहाँ 4s में हमको कोई इलेक्ट्रॉन नहीं फिलअप करना है, ध्यान रखिएगा, और 3d में हम 6 इलेक्ट्रॉन एज इट इज़ लिख देंगे। हो गया बच्चों, उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, ठीक। इसके आगे अब हम लोग देखते हैं ना स्टेप 3, जो कि मैंने आपसे कहा था कि 3 स्टेप में क्वेश्चन पूरा होगा। थर्ड स्टेप में अब हम लोग सीधे जो हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, यानी Fe(Cn)(4- का लिखेंगे। अब बच्चों यहाँ पे यह जानकारी आपके काम आएगी कि जो साइनाइड आयन है, जो मैंने एकदम पहले बताया था कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड के इफेक्ट के चलते ये जो 3d ऑर्बिटल में आपने 6 इलेक्ट्रॉन फिलअप किए हैं ना, ये जो 6 इलेक्ट्रॉन इसमें फिलअप किए थे, इन 6 इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो जाएगी। तो अब आप अपने से समझ सकते हैं बहुत आसानी से कि अगर 6 इलेक्ट्रॉन को हम लोग फिलअप करें ऑर्बिटल में, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 आ पाते हैं ना, तो हम 2 2 4 और 2 6, 6 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पे फिलअप कर दिए। अब देखते हैं यहाँ से, देखिए जो साइनाइड आयन है ये मोनोडिनेटेड लिगेंड है, मतलब ये एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा।
तो 6 है इसकी संख्या, तो इसको 6 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए। तो देखिए क्या वो प्रोवाइड करा पा रहे हैं आप? ऑब्वियसली 1 2 3 4 5 और 6। अब हर जगह आप लिख दीजिए सी एन माइनस 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 सी एन माइनस। ठीक है, 6 साइनाइड हो गए। और इनके दिए गए इलेक्ट्रॉन जो वैकेंट ऑर्बिटल में, इनको जानबूझकर डिस्टिंग्विश करने के लिए क्रॉस से दिखा दीजिए, ताकि ये पता चले कि ये इलेक्ट्रॉन साइनाइड ने डोनेट किए हैं। ठीक, अब चलिए, अब हम आपको वीबीटी यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का एप्लीकेशन दिखाते हैं। अब हम चेक करना चाहते हैं कि इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कौन सा हाइब्रिडेशन है। तो देखिए इसमें डी का 2 ऑर्बिटल यूज़ हो रहा है ना, एक एस का यूज़ हो रहा है और 3 पी का यूज़ हो रहा है। तो D2 आपने लिख दिया ना, D2 एक एस ऑर्बिटल एक 3 पी ऑर्बिटल। तो हाइब्रिडेशन कौन सा है बच्चों? D2sp3। D2sp3 हाइब्रिडेशन आ गया। इसके बिहाफ पे हम लोग इसको डिक्लेयर कर देंगे कि ये ऑक्टाहेड्रल शेप का है। ठीक है, चूँकि अधिकतर इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं तो इसका मैग्नेटिक बिहेवियर है डायामैग्नेटिक। ये डायामैग्नेटिक कैरेक्टर का है। ठीक, डायामैग्नेटिक हो गया। सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं तो इसको हम लोग डिक्लेयर कर देंगे कि ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है ना। ये और ऑक्टाहेड्रल शेप बनाने को कहा जाए तो आप आराम से बना भी लेंगे। क्या करना पड़ेगा आपको? एक स्क्वायर बना लीजिए, स्क्वायर सेंटर में एफ बना दीजिए, 4 कॉर्नर पे 4 साइनाइड आयन लगा दीजिए, सी एन सी एन सी एन, है ना। एक परपेंडिकुलरली सी एन अपवर्ड एक डाउनवर्ड, और इस पूरे को बॉक्स में करके इसके आगे लिख दीजिए 4-। ये आपका हो गया साइनाइड आयन। हाँ, एक चीज़ और, जब जब D2sp3 हाइब्रिडेशन होगा आप कहेंगे कि ये इनर ऑर्बिटल कैटेगरी का कॉम्प्लेक्स है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। तो बच्चों इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपसे इसमें पूछे जा सकते हैं। तो मुझे लगा कि आपके डाउट्स को क्लियर करना चाहिए। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। और एक बात और मैं बता दूं लगे हाथ कि अगर जैसे ही यहाँ पे ये लिगेंड स्ट्रॉन्ग की जगह वीक हो जाएगा, इसका पूरा चरित्र बदल जाएगा। एक वीडियो मैं उसके लिए भी बनाऊँगा। फिलहाल आप इसको देखिए और अपने और साथियों को जिनको इसमें डाउट है उसको शेयर करिए वीडियो को। जय हिंद बच्चों।